आइए हम 7वें अध्याय का अध्ययन करें। पहली आयत में ऐसा लिखा है, इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा, क्योंकि यहूदी उसे मार डालने का यत्न कर रहे थे। इस समय से यूहन्ना यीशु की सेवकाई का विगत 6 माह का ब्यौरा देना आरंभ करता है। आप इस बात पर ध्यान देंगे कि यूहन्ना द्वारा इन 6 माहों में यीशु द्वारा दी गई सेवकाई का ब्यौरा लिखने में कितना समय व्यतीत किया गया। वह इस बात का ध्यान दिलाता है कि वह यह समय है जब यीशु यहूदिया क्षेत्र के यहूदियों के मध्य स्वतंत्र रूप से नहीं घूम पा रहा था। वास्तव में अन्य सुसमाचारों के ब्यौरों से हम जान सकते हैं कि उस समय यीशु पहले याईर और सीदोन के क्षेत्रों में अपने चेलों के साथ गया। फिर वह हर्मोन पर्वत की तराई में बसे फिलिपियों के कैसरिया के इलाके में गया और हर्मोन पर्वत पर उसका रूपांतरण हुआ और वहीं फिलिपियों के कैसरिया में पतरस ने अपना महान इकरार किया। अब वह पुनः गलील के क्षेत्र में है और वहां वह काफी समय तक यरूशलेम से दूर रहा, सिवाय उस समय के ब्यौरे के जो हमें अध्याय 7 से 10 तक में मिलते हैं, जहां वह झोपड़ियों का पर्व मनाने जाता है और फिर अंतिम बार फसह के पर्व के लिए जाता है और फिर 6 माह बाद उसे क्रूस पर लटकाया गया। इस प्रकार इस समय हम यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने के पहले के 6 महीनों के मध्य उसके द्वारा की गई सेवकाई के समय में प्रवेश कर रहे हैं। दूसरी आयत में लिखा है, यहूदियों का झोपड़ियों का पर्व निकट था। झोपड़ियों के पर्व में वे अपने बाप दादों को याद करते थे जो 40 वर्षों तक जंगल में घूमते रहे और परमेश्वर ने उन्हें संभाले रखा था, वरना उनका वहां बचना असंभव था। 10 लाख व्यक्तियों का मरुस्थल में जीवित रहना असंभव था। किसी भी उपाय से मरुस्थल इतने लोगों को अपने स्रोतों से जीवित नहीं रख सकता था जब तक परमेश्वर उनकी देखभाल न करता। परंतु परमेश्वर ने उनकी देखभाल की। दिन के समय उसने उनका मार्गदर्शन बादल के द्वारा किया और रात्रि में आग के खंभे के द्वारा। भोजन में उसने उनके लिए बटेरों का प्रबंध किया, भोजन के लिए मन्ना का प्रबंध किया, पीने के लिए चट्टान से पानी निकाला। और इस प्रकार ये खुशियां मनाने का समय था कि किस प्रकार परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उनके बाप दादों की रक्षा की जब वे 40 वर्षों तक जंगलों और मरुस्थलों में घूम रहे थे। इसलिए इस झोपड़ियों के पर्व को मनाया जाना था, जो हमारे कैलेंडर के अनुसार 10वें महीने में और यहूदियों के कैलेंडर के अनुसार 7वें महीने में आता था। तीसरी आयत में लिखा है, इसलिए उसके भाइयों ने उससे कहा, यहां से यहूदिया को जा कि जो काम तू करता है उन्हें वे लोग भी देखें और विश्वास करें, क्योंकि ऐसा कोई न होगा जो प्रसिद्ध होना चाहे और छिपकर काम करे। यदि तू ये काम करता है तो अपने आप को जगत पर प्रकट कर। और इस प्रकार उन्होंने यीशु का उत्साहवर्धन किया। 5वीं आयत में लिखा है, क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। तब यीशु ने उनसे कहा, मेरा समय अभी तक नहीं आया, परंतु तुम्हारे लिए सब समय है। अब यीशु अपने समय के विषय में काफी कुछ कहता है। जब वह अपने समय के विषय में कहता है तो वह क्रूस के विषय में बात कर रहा है। अब जब वह समय की बात करता है तो समय से उसका तात्पर्य उसके प्रकटीकरण के समय से है। वह कह रहे हैं, तुम वहां जाकर स्वयं को प्रकट क्यों नहीं करते? क्यों गुप्त रूप से छिपे हुए थे? स्वयं को खुले रूप में प्रकट करो। और वह यह कह रहा है, अभी मेरा समय नहीं आया, परंतु अभी तुम्हारा समय है। 7वीं आयत से आगे लिखा है, संसार तुमसे बैर नहीं कर सकता, परंतु वह मुझसे बैर करता है, क्योंकि मैं उसके विरोध में ये गवाही देता हूं कि उसके काम बुरे हैं। तुम पर्व में जाओ, मैं अभी इस पर्व में नहीं जाता, क्योंकि अभी तक मेरा समय पूरा नहीं हुआ। वह उनसे ये बातें कहकर गलील ही में रह गया। परंतु जब उसके भाई पर्व में चले गए तो वह स्वयं भी प्रकट में नहीं, परंतु मानो गुप्त रूप से गया। यहूदी पर्व में उसे यह कहकर ढूंढने लगे, वह कहाँ है? और लोगों में उसके विषय में चुपके बहुत सी बातें हुई। यह इसलिए हुआ क्योंकि लोगों में आपस में गहरे मतभेद उभर आए थे। कुछ कहते थे वो भला मनुष्य है और कुछ कहते थे नहीं, वह लोगों को भरमाता है। अतः यीशु के विरुद्ध नेतृत्व के लिए विरोध के स्वर उभरने लगे थे। पहले ही यह घोषणा हो चुकी थी कि यदि कोई यह कहेगा कि वह मसीह है तो उसे आराधनालय से निकाल दिया जाएगा। और यह मतभेद इसलिए सामने आया क्योंकि उनमें से बहुत से लोग यीशु के द्वारा छुए गए थे और उन्होंने चंगाई प्राप्त की थी, और इसलिए वे कह रहे थे वो भला मनुष्य है, और दूसरे कह रहे हैं
अरे नहीं, वो भरमाने वाला है, वो लोगों को भरमा रहा है। और इस प्रकार ये मतभेद की स्थिति बनी और यीशु इस स्थिति के कारण बने। और झोपड़ियों के पर्व में यही बात लगभग हर व्यक्ति की जुबान पर थी। हर कोई उसी के विषय में बात कर रहा था। हर कोई सोच रहा था कि अब क्या होगा। और वास्तविक रूप में लोगों के बीच में जो वहां एकत्रित थे वह गहन चर्चा का विषय बन गया। 14वीं आयत में लिखा है, जब पर्व के आधे दिन बीत गए तो यीशु मंदिर में जाकर उपदेश देने लगा। पर्व के आरंभ में स्पष्टतया वो वहां नहीं था, अथवा यूं कहें कि पर्व के आधे दिन अर्थात 3 दिन बीतने तक वो वहां प्रकट नहीं हुआ। 15वीं आयत, तब यहूदियों ने चकित होकर कहा, इससे बिन पढ़े विद्या कैसे आ गई? ये पढ़े लिखे लोगों के समान कैसे जानता है? वे ऐसा ही कह रहे थे। उन दिनों वहां बुद्धिजीवी वर्ग की बड़ी जटिल भाषा थी, जैसे कि आजकल हम लड़कों से सुनते हैं। विश्वविद्यालय स्तर के विद्यार्थियों की भाषा में एक विशेष प्रकार की जटिलता थी। और यहाँ यीशु ने बुद्धिजीवियों की उसी शैली में बोलना शुरू किया और उन्होंने कहा, विश्वविद्यालय गए बिना इसने ये शैली कहाँ से सीखी? बिना सीखे पढ़े इसे ये भाषा ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मेरा उपदेश मेरा नहीं है, परंतु मेरे भेजने वाले का है। तुम जानना चाहते हो कि यह ज्ञान मैंने कहाँ से प्राप्त किया? ये मेरा उपदेश नहीं है, परंतु मेरे भेजने वाले का है। और यीशु पुनः घोषणा कर रहे हैं, मैं यहाँ भेजा गया हूँ। 17वीं आयत, यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि यह परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूँ। जो अपनी ओर से कुछ कहता है वो अपनी बढ़ाई चाहता है, परंतु जो अपने भेजने वाले की बढ़ाई चाहता है वही सच्चा है और उसमें अधर्म नहीं। अब यीशु यहाँ कुछ नाटकीय दावे कर रहा है। वह कह रहा है कि यदि मैंने यहाँ आकर अपने विषय में बोलना शुरू किया तो ऐसा लगेगा कि मैं अपनी महिमा चाहता हूँ, क्योंकि लोग अपनी महिमा के लिए इसी प्रकार करते हैं। वे अपनी बात करते हैं, अपनी तारीफ करते हैं। परंतु यदि मैं यहाँ आकर उसकी महिमा चाहता हूँ जिसने मुझे भेजा है, तो वह सच है, वह गवाही सच्ची है। यीशु अपने लिए महिमा नहीं चाहता था, वह उसकी महिमा चाहता है जिसने उसे भेजा है, और उसके अंदर कुछ भी अधर्म नहीं है। अब कुछ समय पश्चात उनके उस झगड़े के कारण यीशु उन्हें चुनौती देने वाला है और उसने 19वीं आयत में उनसे कहा, तुम में से कौन मुझ पर पाप लगाता है? क्या तुम में से कोई एक भी पाप दिखा सकता है जो मैंने किया है? अरे हम किसी भी प्रकार से वह नहीं कर सकते। क्या कोई कर सकता है? हम किसी भी प्रकार से इस प्रकार का दावा नहीं कर सकते। मेरे अंदर कोई अधर्म नहीं। और इसलिए जो दावे यीशु लोगों के सामने कर रहा है वे काफी मौलिक है। उसने कहा, क्या व्यवस्था मूसा द्वारा तुम्हें प्राप्त नहीं हुई? और फिर भी तुम में से कोई व्यवस्था को नहीं मानता, इसलिए तुम क्यों मुझे मारने की फिराक में लगे हो? लगभग 3 वर्ष पूर्व हम इजराइल में थे और वहां कुछ नौजवान यहूदी थे। वह इजराइल का उत्तरी क्षेत्र था और वहां के लोगों ने यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार किया था। और वहां उत्तरी गलील के उस छोटे से इलाके में उनके घरों में बाइबल अध्ययन और आराधनाएं होती थी। इस कारण यहूदी लोग उन पर बहुत अत्याचार और सताव करते थे। ये बिल्कुल सत्य है कि जबकि हम वहां थे, यहूदी सुरक्षा लीग के कुछ नौजवान अंदर आए और घर में तोड़ फोड़ शुरू कर दी। घर के लोगों की पिटाई की, एक कुल्हाड़ी से रेफ्रिजरेटर तोड़ डाला, सारे फर्नीचर को भी तोड़ दिया और पूरे घर को तहस नहस कर डाला, सिर्फ इसीलिए कि वे मसीही थे। और जहां तक वहां के और यहूदियों का प्रश्न है, उनमें से अधिकांश व्यापारी थे जिन्होंने अपने विवेकानुसार यहूदी धर्म छोड़कर यीशु मसीह को अपना लिया था। इस प्रकार हमने उन मसीहियों के विषय में सुना था और उन्हें निमंत्रण दिया कि उनका हमारे समूह में स्वागत है। हमारे मध्य में कुछ पथ प्रदर्शक थे, अत्यंत मधुर और मुस्कान से भरे हुए, और हमेशा कहते रहते थे कि यीशु ने हमारे लिए ये किया, प्रभु ने हमारे लिए वह किया, और इसी प्रकार की बातें करते थे। और उनका व्यवहार अत्यंत मधुर और व्यक्तित्व आकर्षक था। और भ्रमणकारियों में से कुछ लोग तो यहाँ तक सोचने लगे थे कि वे उद्धार पाने के अत्यंत निकट हैं। और जब ये नौजवान हमारे समूह से बात करने के लिए उठकर खड़ा हुआ कि बताइए कि एक यहूदी होने के बावजूद यीशु को स्वीकार करना क्या होता है, सबसे पहले उसने कहा, इससे पहले कि मैं आपसे बात करूं और यीशु के प्रति अपने प्रेम को उसके मसीह होने के नाते अपने साथ बांटूं,
मैं पहले यहाँ उपस्थित अपने मित्रों से कुछ कहना चाहता हूँ। और उसने इब्रानी भाषा में बोलना शुरू किया, और जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उन यहूदी पथ प्रदर्शकों पर मानो किसी ने बर्फ का पानी उंडेल दिया हो। ऐसा लगा मानो उनके चेहरों पर से किसी ने अचानक मुखौटा उतार दिया हो। उन हंसते चेहरों की मुस्कान एकदम गायब हो गई और उसकी जगह नफरत झलकने लगी। घृणा से उनके दांत किटकिटाने लगे, उनका मुंह कड़वा हो गया और पूरे वातावरण में उत्तेजना फैल गई। वास्तव में वे अपने कपड़े फाड़ने और पत्थर उठाकर उस जवान को मारने के लिए तैयार हो गए। और मैंने सोचा, हे मेरे परमेश्वर, इस लड़के ने ऐसा क्या कह दिया कि उसकी इतनी उग्र प्रतिक्रिया हुई। यह एक मनुष्य जो इस घटना के समय उत्तरी इजराइल की प्रतिरक्षा सेना का प्रमुख था और हमारा परम मित्र था, एक सरल सीधे स्वभाव वाला व्यक्ति है और बिल्कुल धार्मिक नहीं है। और यद्यपि वह यहूदी है, फिर भी धार्मिक नहीं है। एक अच्छे कद काठी का वृद्ध व्यक्ति जिसका उत्तरी इजराइल में बहुत सम्मान था, वह ऐसे व्यक्तियों के समूह से संबंधित था जो काबूत से थे। और जबकि ये नौजवान उनसे इब्रानी भाषा में बोल रहा था, काबूत के ये लोग इतने उत्तेजित हो गए कि उन्होंने आपस में सलाह करना शुरू कर दिया, आओ हम उसे उस समय मार डालें जब वह आज रात्रि यहाँ से प्रस्थान करेगा। और वे वास्तव में उसे मार डालने को उद्यत थे। और ये हमारा मित्र जिसका नाम योरम था, उसने उनसे इब्रानी में कहा, क्या तुम शब्द को मानते हो? उन्होंने कहा, नहीं। क्या तुम लोग धार्मिक हो? नहीं। फिर तुम इस लड़के को क्यों मारना चाहते हो? क्या केवल इसीलिए कि वह कहता है कि यीशु ही मसीह है? और उसने उनसे बातचीत करके उनके इरादे से उन्हें मोड़ दिया, क्योंकि उसने उन्हें समझाया कि जबकि वे वास्तव में धार्मिक नहीं थे, तो ये सब करने से क्या लाभ? तुम्हारी समस्या क्या है? तुम उसे क्यों मारना चाहते हो जबकि तुम धार्मिक नहीं हो? ये लड़का धार्मिक जोश में अगर कुछ बोल भी गया तो तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? परंतु यहाँ एक रुचिकर बात है। यीशु ने कहा, देखो, मूसा ने तुम्हें व्यवस्था दी, लेकिन तुम में से कोई भी उसका पालन नहीं करता। अतः तुम मुझे मारने की कोशिश क्यों कर रहे हो? क्या इसलिए कि मैंने तुम्हारे सब्त के दिन का उल्लंघन किया? तुम तो खुद भी व्यवस्था को तोड़ते हो। लोगों ने उत्तर दिया, तुझ में दुष्टात्मा है, कौन तुझे मार डालना चाहता है? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैंने एक काम किया और तुम सब आश्चर्य करते हो। इसी कारण मूसा ने तुम्हें खतने की आज्ञा दी है, परंतु बाप दादों से चली आई ये आज्ञा मूसा ने तुम्हें दी है, वह अब्राहम से आई है। 22वीं आयत में, परंतु अब बाप दादों से थी, अर्थात वह अब्राहम की ओर से आई, और तुम सब्त के दिन मनुष्य का खतना करते हो। अब वो उसी आश्चर्य कर्म की बात कर रहा है जो उसने सब्त के दिन किया था। देखो, मैंने सब्त के दिन तुम्हारे मध्य एक आश्चर्य कर्म किया और तुम सब उलझन में पड़ गए। वह उसी आश्चर्य कर्म के विषय में उनसे कह रहा था जो उसने बेथस्दा के कुंड के पास किया था, और जहां वे उसे मारने पर उतारू थे, क्योंकि उसने वह काम सब्त के दिन किया था। इसलिए उसने कहा, देखो, मूसा ने तुम्हें खतना की व्यवस्था दी, इसलिए नहीं कि वह उसकी ओर से थी, बल्कि इसलिए कि वह अब्राहम की ओर से थी। परंतु यदि 8वां दिन, जिस दिन बच्चे का खतना होना है, सब्त का दिन भी पड़े, तो भी तुम उसका खतना अवश्य करोगे। जब सब्त के दिन मनुष्य का खतना किया जाता है ताकि मूसा की व्यवस्था की आज्ञा टल न जाए, तो तुम मुझ पर क्यों इसलिए क्रोध करते हो कि मैंने सब्त के दिन एक मनुष्य को पूरी रीति से चंगा किया? मैंने सब्त के दिन परमेश्वर का कार्य किया। तुम सब्त के दिन खतना करते हो जो परमेश्वर का कार्य है, तो फिर तुम मुझ पर क्यों क्रोध करते हो कि मैंने सब्त के दिन एक मनुष्य को पूर्ण रीति से चंगा किया? 24वीं आयत में, मुंह देखा न्याय न करो, परंतु ठीक ठीक न्याय करो। ये एक बहुत अच्छी सलाह है। कई बार हम भी मुंह देखा न्याय करने की गलती करते हैं। ओह, मैंने मुंह देखा न्याय करने की भयानक गलतियां मेरे जीवन में की हैं। मैंने मुंह देखकर बड़े गलत न्याय किए हैं। वास्तव में कई न्यायों में तो मैं अधर्मी भी ठहरा हूं, क्योंकि मैंने मुंह देखकर न्याय किए। उसने कहा, मुंह देखकर न्याय मत करो, धर्म से न्याय करो। और आगे, तब कुछ यरूशलेम वासी कहने लगे, क्या यह वही नहीं जिसे मार डालने का प्रयत्न किया जा रहा है? परंतु देखो, वह तो खुल्लम खुल्ला बातें करता है और कोई उससे कुछ नहीं कहता। क्या सरदारों ने सच सच जान लिया है कि यही मसीह है? क्या उन्होंने सच जान लिया है कि यही मसीह है? 27वीं आयत में, इसको तो हम जानते हैं कि यह कहाँ का है, परंतु मसीह अब आएगा तो कोई न जानेगा कि वह कहाँ का है।
वह एक परंपरा थी जिसे उन्होंने अपना लिया था, और मसीह के साथ ऐसा होगा कि वह कहीं से भी अचानक प्रकट हो जाएगा, सुपरमैन जैसे, जो आकाश में कहीं से चिड़िया जैसे या जैसे हवाई जहाज प्रकट होता है वैसे आएगा। नहीं, यह मसीह है और अचानक ही वह आपके बीच में खड़ा है। और वे सोचते हैं कि यह विचार उनको यशायाह के 53वें अध्याय से मिला, जिसमें लिखा है, कौन उसका वंश बताएगा, यह कि कौन उसके माता पिता के विषय में बात करेगा, कौन उसके वंश की घोषणा करेगा। वह अचानक ही हमारे सामने है। कोई नहीं जानता कि वह कहां से आया, परंतु अचानक ही वह हमारे मध्य में है। और इसलिए वे कहते हैं, क्या तुम सोचते हो कि अधिकारीगण यहाँ यह विश्वास करने आ रहे हैं कि यही मसीह है? सुनो, हम जानते हैं कि यह मनुष्य कहां से आया, और जब मसीह आएगा तो नहीं जानेगा कि वह कहां से आया। 28वीं आयत में, तब यीशु ने मंदिर में उपदेश देते हुए पुकार के कहा, तुम मुझे जानते हो और यह भी जानते हो कि मैं कहाँ का हूँ। मैं तो आपसे नहीं आया, परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा है, उसको तुम नहीं जानते। हो सकता है तुम मुझे जानते हो, शायद आप यह भी जानते हो कि मैं नासरत में पला बढ़ा, परंतु आप उसको नहीं जानते जिसने मुझे भेजा है। 29वीं आयत में, परंतु मैं उसे जानता हूं क्योंकि मैं उससे हूं और उसने मुझे भेजा है। एक बात पर आप गौर करें कि बार बार मसीह घोषणा करते हुए यह तथ्य बता रहे हैं कि उन्हें भेजा गया है। वह यहाँ एक अभियान के तहत आए हुए हैं। 30वीं आयत, इस पर उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, तो भी किसी ने उस पर हाथ न डाला क्योंकि उसका समय अब तक न आया था। यह प्रथम अवसर है कि हम इस वाक्यांश को पढ़ते हैं, सिवाय उस प्रथम भाग के जिसमें यीशु ने अपनी मां मरियम से कहा, अभी मेरा समय नहीं आया है। परंतु यह तो केवल एक शुरुआत है जिसमें हम बारंबार ये वाक्यांश पढ़ने जा रहे हैं कि अभी मेरा समय नहीं आया है, अर्थात क्रूस पर चढ़ाए जाने का समय जो अभी लगभग 6 माह दूर था। फिर भी भीड़ में से बहुत से लोगों ने उस पर विश्वास किया और कहने लगे, मसीह जब आएगा तो क्या इससे अधिक आश्चर्य कर्म दिखाएगा जो उसने दिखाए। और फरीसियों ने लोगों को उसके विषय में ये बातें चुपके करते सुना, और प्रधान याजकों और फरीसियों ने उसे पकड़ने को सिपाही भेजे। उन्होंने सोचा यही वह समय है जब हमें कुछ करना चाहिए, इसलिए उन्होंने उसे पकड़ने के लिए अधिकारी भेजे। इस पर यीशु ने कहा, मैं थोड़ी देर तक और तुम्हारे साथ हूं, तब अपने भेजने वाले के पास चला जाऊंगा। तुम मुझे ढूंढोगे परंतु नहीं पाओगे, और जहां मैं हूं वहां तुम भी आ सकते हो। अब वह हर प्रकार के काल के विषय में बात कर रहा है। वह यहाँ जिन काल के विषय में कह रहा है उस पर ध्यान दें, और वह बार बार काल के विषय में इसलिए बोल रहा है क्योंकि वह समय के महत्व को जानता था। वह सदैव अनंत काल में रहता था, और चूंकि वह समय के महत्व को जानता था इसलिए वह विभिन्न काल के विषय में बात करता है। और यीशु ने कहा, और थोड़ी देर है कि मैं तुम्हारे बीच में हूं, और तब मैं उसके पास जाता हूं जिसने मुझे भेजा है। तुम मुझे ढूंढोगे और मुझे नहीं पाओगे, तुम मुझे ढूंढोगे और मुझे नहीं पाओगे, और जहां मैं हूं तुम नहीं आ सकते। कहां जाए तो तुम मुझे ढूंढने जा रहे हो कि मैं मिल जाऊं, परंतु मैं जहां हूं तुम नहीं आ सकते। आप यहां विभिन्न कालों का अंतर देखें, क्योंकि मैं हूं, मैं अनंत में हूं। 35वीं आयत, इस पर यहूदियों ने आपस में कहा, यह कहां जाएगा कि हम इसे न पाएंगे? क्या वह उनके पास जाएगा जो यूनानियों में तितर बितर होकर रहते हैं, और यूनानियों को भी उपदेश देगा? यह क्या बात है जो उसने कही कि तुम मुझे ढूंढोगे परंतु न पाओगे, और जहां मैं हूं वहां तुम नहीं आ सकते? वह किस विषय में कह रहा था? पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। पर्व का अंतिम दिन उस महान पर्व का 8वां दिन रहा होगा, क्योंकि झोपड़ियों का पर्व 8 दिन तक चलता था। और उस अंतिम दिन जो उस पर्व का महान दिन था, कोई शक नहीं कि हजारों लोग पर्व के भोज के मंदिर में जमा थे। यह पर्व के मुख्य 3 दिनों में से एक दिन था, यहूदियों के कैलेंडर के अनुसार, जिसमें सभी बड़े पुरुषों को वहां आकर स्वयं को परमेश्वर के समक्ष प्रस्तुत करना था। योसेफस इतिहासकार के अनुसार मसीह के समय इस पर्व में सम्मिलित होने के लिए लगभग 25 लाख व्यक्ति यरूशलेम में एकत्रित होते थे, और इस प्रकार आप वहां मंदिर में जमा हुई भीड़ का अंदाजा लगा सकते हैं।
पर्व के प्रत्येक दिन वहां एक महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक कार्य होता था। जब मंदिर का पुजारी शिलोह के कुंड में से पानी के पात्र भरता था और भजन गाते हुए कुंड की सीढ़ियां चढ़कर मंदिर के क्षेत्र में प्रवेश करता था, और इससे पहले लोग अपने अपने पात्र के पानी को मार्ग पर उंडेल देते थे, ताकि लोगों को वो बात याद रहे कि जब उनके बाप दादे जंगल में प्यासे थे तो परमेश्वर ने उनकी रक्षा चट्टान में से पानी निकालकर की, जिस पर मूसा ने परमेश्वर के कहे अनुसार अपनी लाठी से प्रहार किया था। और इस प्रकार झोपड़ियों के पर्व में पानी एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतीक था। वे इस बात को महसूस करते थे कि उनके बाप दादे नाश होने की कगार पर थे, परंतु परमेश्वर ने उन्हें चट्टान में से जल निकालकर उन्हें बचाया और उनकी रक्षा करी। और इस प्रकार यीशु ने इस अंतिम दिन, जो पर्व का महान अथवा मुख्य दिन है, पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जिस प्यास के विषय यीशु बात कर रहा था वह शारीरिक प्यास नहीं है या भावनात्मक प्यास नहीं, अपितु परमेश्वर के लिए मनुष्य की आत्मिक प्यास है। प्रत्येक मनुष्य के अंदर गहराई में वह प्यास है, ऐसी प्यास जो परमेश्वर के साथ आंतरिक संबंध स्थापित करने की इच्छुक रहती है। और मुझे बिल्कुल चिंता नहीं कि आप कौन हैं या आपकी पृष्ठभूमि क्या है या आप कहाँ के हैं। प्रत्येक मनुष्य के अंदर गहराई में यह प्यास होती है। कुछ लोग अवश्य ही ऐसे होते हैं जो इसको छुपाने का प्रयत्न करते हैं। वे इसको एक कृत्रिम मुखौटे से छिपाना चाहते हैं। वे दिखावा करके, किसी कार्य के द्वारा या अन्य किसी प्रकार से इसे छिपाते हैं। वे अपना बड़प्पन का नाटक करते हैं। मैंने इस कार्य को कर लिया है, मेरे सामने भला क्या कठिनाई हो सकती है, मुझे किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता नहीं, अरे इसे तो मैं चुटकी बजा के कर लूंगा। परंतु ये बड़बोलापन अधिक समय तक नहीं चलता। अंदर ही अंदर एक हुक सी उठती है। बनावटी हंसी अधिक देर तक नहीं टिकती। अंदर तड़पती आत्मा अपने परमेश्वर से मधुर संबंध स्थापित करके उस प्यास को हमेशा के लिए बुझाना चाहती है। इसका सबसे सुंदर उदाहरण है वह सामरी स्त्री जो कुएं पर आई, जो यीशु से बात करने में चतुर, चालाक और फुर्तीली थी, लेकिन कब तक? जब तक यीशु ने उसका मुखौटा नहीं उतार दिया, जब तक उसकी सच्चाई उसके सामने नहीं आ गई। और यीशु ने उससे कहा, हाँ तूने सच कहा है, तेरे पति नहीं है, क्योंकि तू पहले ही 5 पति कर चुकी है, और जिसके साथ अभी तू रह रही है तूने कभी चिंता नहीं की कि तू उससे शादी कर ले। और उसने उसका मुखौटा हटा दिया और स्त्री ने कहा, प्रभु मुझे लगता है कि तू कोई भविष्यद्वक्ता है। हमारे बाप दादों ने इन्हीं पहाड़ों पर परमेश्वर की आराधना की, और तू कहता है कि वह स्थान जहां आराधना करनी चाहिए यरूशलेम है, तो मैं परमेश्वर को कहां पा सकती हूं? सुनो, प्रत्येक मनुष्य के हृदय की गहराइयों में यही प्रश्न है, मैं परमेश्वर को कहां ढूंढूं? प्रत्येक मनुष्य में परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए आत्मा में प्यास है। अब हम कई बार संसार के भौतिक संसाधनों से इस प्यास को बुझाने की कोशिश करते हैं, किंतु कोई सार नहीं, कोई फल प्राप्त नहीं। आज संयुक्त राज्य अमेरिका में लोग इतनी भौतिक संसाधनों से अपनी आंतरिक प्यास बुझाने की असफल कोशिश करते हैं। लोग भावनात्मक संबंधों, अनुभवों से इसे संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं। मादक द्रव्यों के पीछे यही एक प्रमुख कारण है। शराबखोरी के पीछे भी यह एक प्रमुख कारण है। यह मजेदार बात है कि पौलुस प्रेरित शराबखोरी का संबंध आत्मा से जोड़ता है। उसने कहा, दाखरस पीकर मतवाले मत बनो, परंतु आत्मा से भरे रहो। और वो दोनों के बीच संबंध जोड़ता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच निश्चय ही संबंध है। मनुष्य उसमें क्या खोजता है? जब वो बोतल के पीछे दीवाना हो जाता है और शराबखोर बन जाता है, वो उसमें क्या खोज रहा है? वह उसमें आंतरिक शांति के लिए संतुष्टि की खोज करता है, एक दिमागी शांति। वो उसे प्राप्त करने के लिए अपने सामर्थ्य को बढ़ाना चाहता है। जब एक मनुष्य आत्मा से भर जाता है तो उसे क्या प्राप्त होता है? उसे दिमागी शांति मिलती है, उसे प्राप्त करने की सामर्थ्य प्राप्त करता है। वो अपने आप में पूर्णता महसूस करता है। इसलिए पौलुस के लिए उचित और बिल्कुल उचित था कि वह इन दोनों चीजों को जोड़े, जो ऊपरी सतह पर एक दूसरे के विरुद्ध दिखाई देती हैं। परंतु जब आप उसमें गहराई से जाते हैं तो आपके सामने एक ही बात होती है, मनुष्य की प्यास। एक मनुष्य यद्यपि गलत मार्ग को चुनकर अपनी प्यास बुझाने की कोशिश करे तो भी वो प्यास उसके अंदर बनी रहती है। इसलिए यीशु ने कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। और आपके पास अब सीधे सरल शब्दों में सुसमाचार है। यही सुसमाचार है।
एक मनुष्य जो अपनी आत्मा की गहराइयों से परमेश्वर के साथ अपने संबंध बनाने के उपाय ढूंढ रहा है, उसे प्राप्त कर सकता है बशर्ते वह यीशु के पास आए। आप सचमुच आंतरिक रूप से प्यासे हैं, आपको परमेश्वर की आवश्यकता है। मुझे तुम्हारी आवश्यकता मालूम है, मेरे पास आओ और पियो। 38वीं आयत में यीशु विस्तार से समझाता है, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। मेरे पास आओ और पियो, क्योंकि मैं तुम्हारी उस आवश्यकता की पूर्ति करूंगा। मैं उस प्यास को बुझाऊंगा। न केवल मैं प्यास को बुझाऊंगा, अपितु तुम्हारे हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। आप जानते हैं कि समय की बलिहारी है कि मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए हैं और अब तो कुछ ज्यादा ही झड़ने लगे हैं। और एक बात मैंने सीखी है कि जब तक मैं न कहूं, ओ परमेश्वर अब और अधिक नहीं, मेरे प्रभु मैं तृप्त हो गया हूं, वह अपनी आत्मा मुझ पर उंडेलता ही जाता है और वह उंडेलता ही जाता है और वह उंडेलता ही जाता है, और मैं परमेश्वर की महिमा में, उसकी अच्छाई में, उसके प्रेम में डूबता ही जाता हूं। अरे, मैं अब और सहन नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा ने मुझे साफ और शुद्ध कर दिया है। कितनी सुंदर बात है कि पवित्र आत्मा आपको साफ और शुद्ध कर दे, आत्मिक रूप से शुद्ध। ओह, ये तो अति सुंदर बात है। अब आप क्या कह सकते हैं? यीशु के साथ गहराइयों में जाने से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। ये यूहन्ना के सुसमाचार में उसकी टिप्पणियां जोड़ी जाती हैं। इसलिए अब हमारे पास यूहन्ना के सुसमाचार पर उसकी टिप्पणियां भी हैं, जिसमें से वह हमें बताता है कि यीशु किस विषय में बात करता है, और ये विवरण कई वर्षों के अध्ययन का परिणाम है। उस समय उसे नहीं मालूम था कि उसका इशारा किस बात की तरफ है, परंतु जब बाद में कलीसिया पर पवित्र आत्मा उतरा और यूहन्ना ने परमेश्वर की शक्ति और उसके उमड़ते प्रेम के अनुभवों को अपने जीवन में अनुभव करना प्रारंभ कर दिया, तब उसने समझा और जाना कि यीशु किस विषय पर बात कर रहा था। और चूंकि पवित्र आत्मा और पेंतिकुस्त के अनुभव के बाद उसने लिखना प्रारंभ किया, इसलिए अब वह इस योग्य है कि वह इन बातों का विवरण दे जिनके विषय में यीशु कह रहा था। और उसने कहा, 39वीं आयत में उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था। इसलिए यूहन्ना इस बात का संकेत करता है या टिप्पणियां करता है कि यीशु वास्तव में पवित्र आत्मा के विषय में कह रहा था, और वह उसमें से क्या घोषणा कर रहा था कि वह जीवित जलधारा होगी जो किसी मनुष्य के हृदय रूपी उद्गम स्थल से निकलकर तेजी से बहेगी। अब आप क्या कह सकते हैं कि यह आपका और पवित्र आत्मा का संबंध है? पवित्र धर्मशास्त्र में मैं एक विश्वासी और पवित्र आत्मा के मध्य एक त्रिपक्षीय संबंध पाता हूं, जिसे यूनानी भाषा में त्रिउपसर्ग का नाम दिया गया है। पहला उपसर्ग है पैरे, क्योंकि यीशु ने अपने चेलों से कहा कि मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। पैरे, और वह तुम में होगा। यूनानी उपसर्ग में इसलिए वहां दोहरा संबंध है, वह तुम्हारे साथ है। अपनी बातचीत से पहले पवित्र आत्मा हमारे साथ था। वह पवित्र आत्मा ही था जिसने पाप के कारण हमें पकड़ा। पवित्र आत्मा ने ही हमें बताया कि यीशु ही जवाब था, और वह पवित्र आत्मा ही था जो हमें यीशु के पास ले आया, क्योंकि कोई भी पवित्र आत्मा की अगुवाई के बिना उसके पास नहीं आ सकता। और जब पवित्र आत्मा मुझे यीशु के पास ले गया, तो मैंने अपना हृदय द्वार खोलकर यीशु को अपने जीवन में बुलाया। पवित्र आत्मा भीतर आकर मुझ में रहने लगा और पवित्र आत्मा मुझ में आकर रहने लगा। बातचीत से पहले वो मेरे साथ था, मुझे यीशु के पास ले जा रहा था, और जैसे ही मैंने यीशु को ग्रहण किया, वो मेरे दिल में आ गया और उसने मुझे सब चीजों की शिक्षा देने का कार्य शुरू कर दिया। उसने मुझे यीशु की आकृति में ढालना शुरू कर दिया। उसने मेरे जीवन में वह शानदार काम शुरू किया। परंतु एक और संबंध के विषय में मैंने धर्मशास्त्र में पढ़ा, जो एक विश्वासी का पवित्र आत्मा के साथ हो सकता है, और वह सबसे पहले यीशु की उस आज्ञा में पाया जाता है, जहां यीशु ने चेलों को यरूशलेम में रुकने को कहा कि वहां रुककर पिता द्वारा दी गई प्रतिज्ञा के पूरा होने का इंतजार करो, क्योंकि यीशु ने कहा था, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। और यहाँ यूनानी उपसर्ग हैप्पी है, जिसका अर्थ है ऊपर या
मैं पसंद करता हूं ऊपर छलकता हुआ। जब पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में छलकने लगे, पवित्र आत्मा प्रबल रूप से आगे बहने लगे, और यहाँ यीशु इसी बात को कह रहा है। वह तीसरा संबंध है। और जब आत्मा ने मुझ में अपना काम पूरा कर लिया और अब आत्मा का वह उद्देश्य परमेश्वर की आत्मा होने के नाते मेरे जीवन में दिखाई देने लगे, तो मेरे चारों ओर के लोग उन कामों का लाभ उठाने लगते हैं जो परमेश्वर ने मुझ में किए हैं। मुख्य बात यह है कि पहले परमेश्वर को मेरे जीवन में कार्य करना है, परंतु परमेश्वर मुझ में काम करने से ही संतुष्ट नहीं हो जाता। परमेश्वर की इच्छा है कि वह मुझे औजार के रूप में इस्तेमाल करके मेरे द्वारा अपना काम करे, या मुझे एक ऐसे रास्ते या जरिए की तरह इस्तेमाल करे कि वह मुझ में होकर बहे। उसका प्रबल प्रेम और उसकी प्रबल शक्ति जिसकी आज संसार को आवश्यकता है। इसलिए यह वही बात थी जो वह पवित्र आत्मा के विषय में कह रहा था। वह आपके जीवन से जीवित जल के रूप में एक तेज नदी की तरह निकलेगा। वर्षों पहले मैं एक ऐसे मनुष्य के साथ काम कर रहा था जो जवानों के एक समूह के सलाहकार के रूप में धार्मिक शांति प्राप्त करने के लिए सप्ताहांत के लिए वहां आया था। और सोमवार को जब हम काम कर रहे थे तो उसने कहा, सुनो, इस सप्ताहांत में इस कैंप में जहां मैं एक सलाहकार था, मेरे सामने कुछ समस्या आई। मैंने कहा, क्या समस्या? उसने कहा, ठीक है, बताता हूं। वक्ताओं में से एक वक्ता बच्चों से बातचीत करते समय उनसे कह रहा था, अब जबकि तुम लोग यहाँ कैंप में हो तो तुम्हें परमेश्वर की निकटता का एक अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है और तुम परमेश्वर की पवित्र आत्मा से भरे जा रहे हो। और आगे उसने कहा, लेकिन जब तुम कैंप से वापस जाओगे तो तुम्हारी माँ कुछ काम करने के लिए तुम्हें कहेगी और तुम कहोगे, ओहो, मैं ये काम नहीं करना चाहता। और उसने कहा, तुम्हारा व्यवहार और तुम्हारे इसी व्यवहार के कारण तुम्हारे अंदर से थोड़ी सी आत्मा फुस करके निकल जाएगी, और तब फिर कोई झूठ बोलेगा या ऐसा ही दूसरा कोई गलत काम करेगा और फिर फुस थोड़ी आत्मा निकल गई, और इस तरह कुछ समय बाद तुम्हारी सारी आत्मा निकल जाएगी और तुम बिल्कुल खाली हो जाओगे और तुम्हें फिर से आत्मा भरवाना पड़ेगा। उसने कहा, परंतु मुझे उसकी ये बात कुछ जमी नहीं। फिर भी मैं समझ नहीं पा रहा था कि गलती कहाँ थी और ये बात मेरे समझ में क्यों नहीं आ रही थी। मैंने कहा, ठीक है, मैंने तुम्हारी बात सुन ली, परंतु धर्मशास्त्र में मुझे एक भी ऐसा स्थल नहीं मालूम जहां लिखा हो कि पवित्र आत्मा आपके जीवन से निकल जाती है। मैंने कहा, लेकिन मुझे धर्मशास्त्र में वह स्थल मालूम है जहां लिखा है कि वह आगे बह रहा है या वह जीवन के जल की तरह आपके जीवन से बह रहा है। मैं ऐसा ही संबंध चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आत्मा मेरे जीवन से छलकने लगे। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर का आत्मा मेरे जीवन में से जीवन के जल की नदी की तरह तेजी से बहता रहे। अब लोगों में से बहुत से और आत्मा अभी तक उंडेली नहीं गई थी, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। 39वीं आयत में लिखा है, यीशु ने कहा, जब तक मैं न जाऊं पवित्र आत्मा नहीं आ सकता। अब जब मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए पिता से प्रार्थना करूंगा और वो तुम्हारे लिए एक और सहायक भेज देगा। और इस आत्मा को उस समय आना था जब यीशु की महिमा हो चुकी होती और वह पिता के पास ऊपर चढ़ गया होता, और बेशक पेंतिकोस्त का दिन होता और पतरस लोगों को समझा रहा होता कि क्या हुआ था। उसने कहा, यह वही यीशु है जिसे परमेश्वर ने जिलाया और जो अब स्वर्ग में परमेश्वर के पास है और जिसने इसे भेजा है जिसे तुम देखते हो। इसलिए यह प्रमाण था कि यीशु पिता के पास पहुंच गया, क्योंकि पवित्र आत्मा बहुतायत से कलीसिया पर उतर रहा था। तब भीड़ में से किसी ने ये बातें सुनकर कहा, सचमुच यही भविष्यद्वक्ता है। ये व्यवस्था विवरण में से उस भविष्यवाणी का संदर्भ है जहां मूसा ने कहा, और मेरी तरह एक और भविष्यद्वक्ता उठेगा और तुम उसकी सुनोगे। मूसा ये प्रतिज्ञा कर रहा था कि एक और भविष्यद्वक्ता आने वाला है। अब एक मजेदार बात यह है कि यदि आप कितने भी यहूदियों से बात करें तो उनमें से ज्यादातर कट्टर यहूदी यही कहते मिलेंगे कि हमें तो बिल्कुल विश्वास नहीं कि मसीह ही परमेश्वर का पुत्र होगा, परंतु मसीह मूसा की तरह ही एक मनुष्य होगा। और वे ऐसे इसलिए कहते हैं क्योंकि मूसा ने कहा कि मेरी तरह एक और उठेगा और तुम उसकी सुनोगे। इसलिए मसीह को मूसा की तरह ही होना चाहिए, और वे आपको बताएंगे कि वही वो व्यक्ति था जिसे परमेश्वर ने अभिषिक्त किया था कि वह उन्हें गुलामी से निकाल लाए। इसलिए परमेश्वर एक और मनुष्य को अभिषिक्त करने जा रहा है और हम उस मनुष्य की खोज में हैं, ऐसा यहूदी कहते हैं।
उनका विश्वास है कि जब मसीह आएगा तो मंदिर को फिर से बनाने में वो उनकी सहायता करेगा और इसी चिन्ह से वे उसे पहचानेंगे, उस मनुष्य को जो मंदिर को दोबारा बनवाने में उनकी सहायता करेगा। उन्होंने कहा, यही वो भविष्यद्वक्ता है, यही वो भविष्यद्वक्ता है जिसके संबंध में मूसा ने कहा था। 41वीं आयत में दूसरों ने कहा, यह मसीह है, परंतु कुछ ने कहा, क्यों? क्या मसीह गलील से आएगा? क्या पवित्र शास्त्र में यह नहीं आया कि मसीह दाऊद के वंश से और बैतलहम गांव से आएगा जहां दाऊद रहता था? साफ जाहिर है कि उन्हें नहीं मालूम था कि यीशु बैतलहम से आया था, कि मरियम और यूसुफ ने वहां की यात्रा की थी। ये बात और है कि वे वहां नाम लिखवाने गए थे, क्योंकि यूसुफ दाऊद के वंश का था, और जैसा कि लूका ने मरियम की वंशावली को खोजा, हम पाते हैं कि वह भी दाऊद के वंश की थी। अतः यह प्रमाणित है कि वह अर्थात यीशु दाऊद के वंश का था और उसका नाम भी बैतलहम में हुआ था। परंतु उसके कारण से लोगों में फूट थी, और यह हमेशा सच है, यीशु हमेशा लोगों को बांट रहा है। वो जानबूझकर लोगों को बांट रहा है। उसने मार्था से कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा, और यदि तुम जीवित हो और मुझ पर विश्वास करते हो तो तुम भी कभी नहीं मरोगे। क्या तुम्हें मेरी बात पर विश्वास है? ये 11वें अध्याय में यीशु ने उनसे कहा। आपने देखा यीशु ने कितने पते की बात की और फिर तुरंत उसको चुनौती भी दी, क्या तुम इस पर विश्वास करते हो? अब इस प्रश्न पूछने के द्वारा वह जानबूझकर मतभेद उत्पन्न कर रहा था, और आज की रात भी लोगों में मतभेद है। कुछ हैं जो विश्वास करते हैं और कुछ हैं जो विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए उसने जो मतभेद उत्पन्न किया वह आज तक चला आ रहा है। कुछ हैं जो विश्वास करते हैं और कुछ हैं जो विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए कुछ लोगों के पास अनंत जीवन है और कुछ लोगों के पास अनंत जीवन नहीं है। कुछ लोगों को आशा है और कुछ लोगों को आशा नहीं है। यीशु हमेशा ही मनुष्यों में बंटवारा कर रहा है और इसलिए वे उसकी वजह से बटे हुए थे। आगे लिखा है, उनमें से कुछ उसे पकड़ना चाहते थे, अर्थात उसको और उसके साथियों को, परंतु किसी ने उस पर हाथ न डाला। तब सिपाही प्रधान याजकों और फरीसियों के पास लौट आए। उन्होंने उनसे कहा, तुम उसे क्यों नहीं लाए? सिपाहियों ने उत्तर दिया, किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बातें नहीं कही। फरीसियों ने उनको उत्तर दिया, क्या तुम भी भरमा गए हो? क्या सरदारों या फरीसियों में से किसी ने भी उस पर विश्वास किया है? परंतु ये लोग जो व्यवस्था नहीं जानते शापित है। अब निकुदेमुस जो पहले उसके पास आया था और उनमें से एक था, उनसे कहा, क्या हमारी व्यवस्था किसी व्यक्ति को जब तक पहले उसकी सुनकर जान न ले कि वह क्या करता है दोषी ठहराती है? उन्होंने उसे उत्तर दिया, क्या तू भी गलीली है? ढूंढ और देख कि गलील से कोई भविष्यद्वक्ता प्रकट नहीं होने का। तब सब कोई अपने अपने घर चले गए।